যেটা বলবেন সেটা করার চেষ্টা করবে, তাতে পজিটিভ এনার্জি তোমরা ফিরে পাবে। তাই চুপচাপ যেটা আপনারা বলছেন সেটা শোনার চেষ্টা করো এবং সেটা ফলো করার চেষ্টা করো। पापा दिल्ली से पापा दिल्ली आइए ना। बढ़िया है, कोई जवाब देगा? 51,000 मिलेगी सोचिए चेक से। पूरे संसार में कोई भी नहीं, पूरे विश्व के लिए है, पर्टिकुलर इंडिया के लिए नहीं। अभी 1 महीना हो गया, कोई आया नहीं सामने, ना महामंडलेश्वर आया, ना कोई हॉली हाजी आया, ना औलिया आया, ना कोई फादर आया। तो कोई भी इसको देगा, मीडिया के सामने उसको सम्मानित किया जाएगा। शुरू करें सब शुरू करें। तो आप दोनों हाथ ऐसे खोल लीजिए, जो मैं बोलूंगा आपके हाथों पे कुछ शुरू हो जाएगा। हो सकता है कूलिंग आएगी और हो सकता है कि थोड़ा सा किसी को एक हाथ पे हीट भी हो सकता है। तो कूलिंग आ रही है तो बहुत बढ़िया है, और होठ को मैं बदल दूंगा। ये चार्ट आप देख रहे हैं, कितना टाइम कितने बच्चे हिंदी जानते हैं? हाथ खड़ा करें ऊपर। समझते हैं? चलो मैं बोलता हूँ, शॉर्ट में काम हो जाएगा, नहीं तो मुझे बंगला चेंज करनी पड़ेगी ट्रांसलेटर। तो मैं यहाँ साइंटिफिक प्रूफ करूंगा आपको, और 1 महीने बाद आपकी फिंगर आपके बारे में बताएंगी कि हम कहाँ गलत है, कहाँ सही है, और सत्य को और असत्य को आप इस हाथ से दोनों से चेक कर सकते हैं। किसी मंदिर मस्जिद को, चर्च को चेक कर सकते हैं कि किस में जाने से नुकसान होगा और किस में जाने से फायदा। बुक्स को चेक कर सकते हैं, किसी ग्रंथ को चेक कर सकते हैं कि इस ग्रंथ के पढ़ने से फायदा होगा या नुकसान होगा, क्योंकि जो राइटर है उसका गुण और अवगुण उस बुक्स में आ जाता है। और ये स्पिरिचुअल पावर से ही चेक कर सकते हैं, और दुनिया का कोई थर्मामीटर नहीं बना जिससे आप चेक कर सकते हैं। आज के बाद चेक करेंगे, क्योंकि मुझे बड़ा शौक है ये। जब मुझे भी नहीं आता था, आप जैसे थे, तो मैं भी सोचता था कैसे चेक होता, लेकिन अब 3 मिनट में बताएंगे। फिल्म को बता देंगे, इस पिक्चर को देखने से बच्चों में बड़ों में ये बीमारी लगेगी शरीर के अंदर, क्योंकि जो बना रहा है फिल्म वो किस कैटेगरी का आदमी है, इस कैटेगरी का है। ये 3 नाड़ी आप देख रहे हैं शरीर के अंदर, एक लेफ्ट साइड के नीचे से चलती है, मूलाधार से ऊपर जाती है या क्रॉस हो जाती है। दूसरी नाड़ी है चंद्र नाड़ी है, ये सूर्य नाड़ी है, जो दूसरे स्थान से चलती है और यहाँ जाकर के खत्म हो जाती है। तो आदमी जिंदगी में काम करता है, या तो इस पर करता है या इस पे करता है, भगवान को भजता है इस पे या इस पे, तो दोनों में ही परेशानी आती है। और अगर ये नाड़ी कमजोर पड़ गई और ऐसी तकलीफ हो गई, तो उसमें संसार में कोई डॉक्टर नहीं जो आपको ठीक कर दे। पूरे विश्व में एक भी डॉक्टर नहीं है, ना कोई हाजी है ना कोई ज्योतिषी है। लेकिन इस जो नाड़ी का है, दाएं तरफ की नाड़ी अगर ये कमजोर पड़ती है, इसको डॉक्टर ठीक कर सकता है, लेकिन इस तरफ को ठीक नहीं कर सकता। और बीच में जो है ये सुषुम्ना नाड़ी है, देवतुल्य पुरुषों की होती है। जो बड़े बड़े वली होते हैं, बड़े बड़े आदि गुरु होते हैं, उनकी ही ये चलती है, बाकी की नहीं चलती। आज दुनिया में किसी करोड़ों में एक की चलती है, सबकी नहीं चलती। आज आपकी शुरू होगी। तो ये जो 7 निशान देख रहे हैं आप, ये 7 चक्र है, इनको 7 आसमान बोलते हैं। पहला मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, अनंत, विशुद्धि, आज्ञा और परब्रह्म। जिन बच्चों का जो चक्र कमजोर होता है बड़े आदमी का, उसी से उसको परेशानी जीवन में रहती है। अगर वो चक्र
ठीक कर दिया जाए तो परेशानी खत्म हो जाती है, बिना दवाई बिना पैसे के। और ये शरीर 5 तत्व से बना है और 5 में ही मिल जाता है, धरती आकाश पानी हवा और अग्नि। पहला चक्र जिस बच्चे का कमजोर होगा वो बच्चा कभी भी 10वीं पास नहीं करेगा, 10वीं 12वीं में जाकर रुक जाता है। बड़े आदमी का खराब होगा, कमजोर होगा, तो ऐसा आदमी बहुत ज्यादा परेशान रहेगा। सर्विस करेगा वहां परेशानी रहेगी, व्यापार करेगा उसमें लॉस होगा, और भी यही कहेगा कि मेरा पैसा सारा डूब गया। और किसान होगा तो उसकी खेती कमजोर पड़ जाएगी, उस घर में बहुत ज्यादा पशु बीमार रहेंगे तो गरीबी आ जाती है। तो ये गणेश तत्व है हमारा, पृथ्वी तत्व से बना है, धरती से। हुसैन का तत्व है, हसन हुसैन गणेश कार्तिकेय एक ही थे, अलग नहीं थे। महात्मा बुद्ध वही थे और जीसस क्राइस्ट वही थे, बाला मर्दाना वही थे, कोई अलग नहीं था। जो भी आज ये कहता है कि मैं हुसैन को नहीं मानता गणेश को मानता हूं, उसको भी परेशानी रहेगी। और जो ये कहता है कि मैं गणेश को मानता हूं हुसैन को नहीं मानता, तब भी परेशानी रहेगी, क्योंकि ये सब बच्चे एक जैसे हैं। कोई कहता मैं इससे दोस्ती नहीं करूंगा, इससे नहीं करूंगा, सबसे करता है बच्चा और सबसे मोहब्बत करता है। जब बड़ा हो जाता तब कहता मेरी मम्मी है, उसको तुमने गाली क्यों दी, उससे पहले कुछ नहीं बोलता। तो ये मूलाधार चक्र जिसका अच्छा है, अगर किसी स्त्री का अच्छा है तो उसके हाथ की रोटी खाने से ही बीमारी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पावर जब शुरू होती है आपके अंदर, खुदा की ये रूहानी है, इसको कुंडली बोलते हैं और गांव के लोग ब्रह्माता बोलते हैं। चीज एक ही है, जब आई थी यहां से आई थी, पूरा शरीर तैयार किया, यहां जाकर के बैठ गई। अब इसी रास्ते से इसको ऊपर आना चाहिए। इसके लिए हम मंदिर मस्जिद बाबा ज्योतिषी के पास जाते हैं, लेकिन कोई इससे मिल पाता नहीं है। बस वो ये कहते हैं अंगूठी पहनो, धागा पहनो, भभूति दे रहे, और उससे ऐसी मान के बच्चे जो जन्म लेते हैं वो जन्म से ही दिमाग के ठस आते हैं, दिमाग होता ही नहीं है। फिर उनको ये कहते हैं ये पागल है, इसको बच्चे को दिमाग नहीं है। बच्चे की गलती नहीं है, वो माता पिता की गलती है, इसके लिए होता है। तो कभी भी हमको किसी की दी हुई चीज कभी नहीं पहननी चाहिए। और खाने में भी आपको पता लग जाएगा कि जो खाना आया है इसके खाने से मुझे अभी इमीडिएट मेरे शरीर में क्या परेशानी आएगी, ये आज के बाद पता लगेगा। तो ये जब ऊपर उठती है तो ये पहले पे फाइल्स हो जाती है जो गणेश के खिलाफ, हुसैन के खिलाफ काम करते हैं, और आज के बाद गणेश मंत्र से ही ठीक होंगे। दूसरे पे जब ब्रह्मा जी के हजरत अली साहब के खिलाफ करते हैं तो शुगर की बीमारी हो जाती है जिसका इलाज नहीं है, लेकिन आज के बाद शुगर अपने आप ठीक होगा। और ऐसे बच्चों का जिनका कमजोर हो जाता है, ऐसे बच्चों की मेमोरी कमजोर रहती है, जिनका ये दूसरा चक्र कमजोर हो जाता है, वो शरारती ज्यादा होते हैं। इस वाली नाड़ी के आलसी ज्यादा होते हैं और इस नाड़ी के बच्चे शरारती होते हैं। और वो अंदर से गलत नहीं है, वो बाहर से दिखाई देते हैं। अंदर की नब्ज ठीक कर दे कोई टीचर तो वो बच्चा एकदम परफेक्ट मास्टर बनता है। वो शरारत बंद करके एकदम शांत हो जाता है। उसकी गलती नहीं है बच्चे की नब्ज को ठीक करने वाला चाहिए कोई, तो वो ठीक होते ही अपने आप ठीक। और तीसरा नाभि का है, नाल कटती है, जिसका ये कमजोर होता है, ऐसे घर में पति पत्नी का झगड़ा रहता है, बच्चे परेशान रहते हैं और बच्चों को प्यार नहीं मिलता है। और इसके चारों तरफ वॉइड है जिनका ये कमजोर पड़ जाता है, ऐसे बच्चों की पाचन क्रिया कमजोर होती है और बड़े लोगों को भी कमजोर होती है। उसके लिए गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, शराब पीते हैं और हजमोला खाते हैं। आज के बाद जब ये एनर्जी को पार करेगी तो आपकी पाचन क्रिया एकदम परफेक्ट होगी, एसिडिटी बढ़ेगी ही नहीं कभी। और इसके ऊपर दूसरा जो हमारा ऊपर का चक्र है, जिस बच्चे का ये कमजोर हो जाता है ऐसा बच्चा डरपोक होता है। बड़े आदमी का कमजोर होता है तो डिप्रेशन में रह के वो सुसाइड कर लेता है, तो ये यहाँ की वजह से करता है। और इसके लेफ्ट साइड में सदाशिव, जो आदमी हर से ज्यादा मेटेरियल में चला जाता है, भौतिकवाद में, और भगवान की तरफ जरा भी अल्लाह की तरफ ध्यान नहीं देता, उनको हार्ट अटैक जल्दी आता है। और इसके ऊपर मर्यादा तोड़ते ही लंग्स की बीमारी आती है। लंग्स की बीमारी, कोई बीमारी अपने आप नहीं आती है, बीमारी को हम बुलाते हैं या लगवा करके आते हैं। ये मेरी नई फिलॉसफी है। और इसके ऊपर जाते हैं तो यहाँ साक्षी प्रेम, जो इंसान प्रेम नहीं करता, गुस्सा करता है, ऐसे लोगों को सर्वाइकल और अंजाइना की बीमारी रहती है। वो यही कहते हैं गर्दन में दर्द रहता है, नस जो है फूल गई है। कुछ नहीं फूलता, ये अंदर हम गलत करते हैं,
उसकी वजह से हमको परेशानी आ जाती है। और छठा जो है ये क्षमा। बहुत सारे लोग हैं टीका लगाते हैं, मैंने भी लगा रखा है। तो टीका क्यों लगाते हैं, क्या फायदा, जो नहीं लगाते उनको क्या नुकसान? कोई भी बताए। एक सवाल डाल रहा हूं, बाकी मैं जवाब दूंगा, हर सवाल का जवाब दूंगा। नहीं पता। टीका वो इंसान लगाने का अधिकारी है जिसको गुस्सा नहीं आता, और वो ही लगा सकता जिसके गुस्सा नहीं आता और दूसरे को टीका लगा के और उसके गुस्से को शांत कर दे। ये पहचान। तो ये एनर्जी जिसके पास यहां आ जाती है वो ही टीका लगा सकता है, अदरवाइज लगाने का अधिकार नहीं। सजदा करते हैं छाप लगती है, देखिए ना, जब हाजी जाते हैं हज तो यहाँ से काला लगता है तो उसको हाजी जी कहते हैं, लेकिन जो यहाँ लगाते हैं सजदा करते हैं उनको हाजी जी नहीं कहते हैं, वहां से आए हुए को हाजी जी कहते हैं। और हाजी जी फिर मुझे जेल में मिलते हैं, मैं जी कब गए थे, 4 बार हुआ है। मैं क्या हुआ, बस खुदा की रहमत है। वो खुदा की रहमत नहीं, आपकी रहमत खुदा पे, उल्टा है। और ये यही तक ध्यान लगाते हैं, जो लोग ध्यान लगाते हैं उनकी नफ्स या तो बंद हो जाती है और या फट जाती है, उसको ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। ध्यान कभी नहीं लगाना चाहिए, हमको ध्यान लग जाएगा अगर हम प्रार्थना इबादत दिल से करते हैं। ध्यान का मतलब है निर्विचारता, थॉटलेस। थॉटलेस तो कोई होता नहीं, जितने भी ध्यान लगा रहे हैं सबको देख लीजिए, हाई फाई पे रहते हैं। और 7वां स्थानीय हमारी आदि शक्ति परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी का है, जो इस संसार में अवतरण लेकर आई है। वो सत्यम टीवी पे उनका फोटो दिखाई देगा, बाजार में नहीं बिकता, 55-60 साल से। वो फोटो जहां लग जाता है आपको खुद बनवाना पड़ेगा, वहां वो कार्य आप प्रकृति की आपदा असर नहीं करती, वरना सभी जगह प्रभाव करती है। आज के बाद कोई भी वायरस आएगा आपको टच नहीं करेगा अगर आपके पास ये ठंडा हमेशा रहता है। और इससे कैंसर तक को ठीक कर सकते हैं, एड्स को ठीक कर सकते हैं, मदर फादर के भाई के नशे को छुड़ा सकते हैं। तो ये नई चीज है, जब ये यहाँ आएगी तो तालू पे ठंडा खाएगी, ये पहचान है। तो अब मैं प्रैक्टिकल देने जा रहा हूं। दोनों हाथ ऐसे खोल ही रखे हैं आपने। अब दोनों हाथ खोल के 2 मिनट के लिए इबादत करनी है, प्रार्थना। क्या कहना है वो मैं बता रहा हूं। आंख बंद कर लेंगे और तब मांगेंगे, क्योंकि आंख खोलने से चित्त इधर उधर जाता है। 2 मिनट के लिए आंख बंद करके और दिल से मांगे कि हे भगवान या खुदा, हमें हमारी आत्मा की अनुभूति दीजिए। या खुदा, हमें हमारी रूह का अनुभव दीजिए। कुरान शरीफ में लिखा हुआ, हमें वो आशीर्वाद दीजिए जो गणेश जी को मिला था, हसन हुसैन को मिला था, बाला मर्दाना को मिला था, महात्मा बुद्ध को मिला था, जिससे हमारी पढ़ाई अच्छी हो, हमारी तंदुरुस्ती ठीक रहे, जहां हम जाए वहां अच्छा हो जाए, और जो हमसे मिले उसके दुख दर्द दूर हो जाए। ऐसा गुरु पद दीजिए, ऐसा गुरु भी पद दीजिए। स्त्री गुरु भी होती है और पुरुष गुरु होता है। पूर्ण आशीर्वाद दीजिए जिससे हम स्वयं के गुरु बने। आंख खोलते हुए, आंख खोल के देखिए, दोनों हाथों पे हल्का हल्का ठंडा आएगा। गर्म भी आए तो दिल से कह दीजिए सबको माफ किया, अपने आप को भी क्षमा कर दीजिए, ठंडा आ जाए। दोनों हाथों पे देखिए। अब दोनों हाथ आकाश की तरफ ले जाइए, ऊपर, और आंख खोल के देखिए ऊपर, और पूछिए कि हे भगवान, क्या यही आपके प्रेम की शक्ति है जो पूरे संसार को चलाती है? अल्लाह ताला, क्या यही रूह है जो कयामत में लिखा है कि जब कयामत चलेगी तो हाथ और पैर शहादत देंगे, जबान बंद हो जाएगी? क्या यही शिव शक्ति है? क्या यही मां सरस्वती का शुद्ध ज्ञान है? क्या यही भविष्य में हर बीमारी परेशानी की दवा होगी? क्या यही हमारी पढ़ाई में हमको अच्छा बनाएगी? क्या यही गंगा का गंगा जल है? अगर ठंडा बढ़ता है तो ये सत्य है।
और घटता है तो ये झूठ। सच को झूठ को आत्मा से रूह से जान सकते हैं, दिमाग से नहीं। दोनों हाथ सामने कर लिए। शुरू हो गया, बच्चों को हो गया, मुझे मालूम है। अब बाएं हाथ सामने करके दाएं पे देखिए, सर पे। ये सर से भी आता है। जिनको सर से आएगा उन बच्चों की पढ़ाई एकदम अच्छी होगी। और दिल से कह दीजिए, भगवान अल्लाह ताला मेरे तालों में भी आपकी रहमत रहे, आशीर्वाद रहे, ऐसी मेरी इबादत है, स्वीकार कीजिए। हमें वली बना दीजिए, हमें गुरु बना दीजिए, गुरवी बना दीजिए। अब दाएं हाथ नीचे करके बाएं से देखिए, उल्टे हाथ से। और दिल से कह दीजिए कि हे परमपिता परमात्मा अल्लाह ताला, हमने जाना है आप संसार में अवतार ले चुके हैं, मां के रूप में, हमारे साथ जन्मों से हैं आत्मा के रूप में। जो आज हमें आशीर्वाद मिला है उसके लिए दिल से आभारी हैं। हम सब की दिल से इबादत है, प्रार्थना है, हर मनुष्य के दिल में प्रेम हो, प्रत्येक परिवार में, गांव में, देश में सुख शांति अमन हो। झूठे गुरुओं का, भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट नेता का पर्दा फांस हो। पूरे बंगाल में सत्य की स्थापना हो। नक्सलवादी, माओवादी सभी का सफाया हो। पूरे संसार में सतयुग स्थापित हो। अब दोनों हाथ सामने करके फिर देखिए। अगर दोनों हाथों पे ठंडा है तो आज से आप बहुत उच्च कोटि के बच्चे हैं। अगर इन पे गर्म है, एक बार ठंडा है तो गर्म गलत है, उसको मैं बदल दूंगा। तो जिनको ये महसूस हुआ है वो दोनों हाथ ऊपर करें, हाथों से ठंडा हुआ है या गर्म भी हुआ है। एक दूसरे को देखकर नहीं करना, नहीं हुआ तो नहीं करना, हुआ है तो ऊपर करना। अब नीचे कर लीजिए। जिसको बिल्कुल नहीं हुआ है वो हाथ खड़ा करे, आज उसको कहा देते हैं। अब पहले भी इतने हाथ खड़े कर रहे हैं, अभी भी इतने, ये क्या चक्कर है? अच्छा, जिसको गर्म इस हाथ पे आया उसे बताइए। उल्टे हाथ पे गर्म आया वो हाथ खड़ा करे, बाकी नहीं। उल्टे हाथ पे जिसको गर्म आया केवल वही बताए। अब जिनको उल्टे पे आया है तो उसे सामने कर लें। उल्टे हाथ पे जिसको आया उसे सामने कर लें और सीधा हाथ धरती की तरफ डाउन करें। सीधे हाथ को धरती पे डाउन कर दें। अब बाएं हाथ पे देखते रहिए, आप हथेली पे देखिए और दिल से कह दीजिए कि धरती मां मेरी शरीर की गंदगी को ले लो आप। ये धरती मां मेरे शरीर में जो भी नापाक चीज है उसको ले लो। अब बाएं हाथ पे देखिए, हथेली पे बदल रहा है फर्क? चेंज हुआ है फर्क? झूठ क्यों बोल रहा है, सच है। हाँ, बदल गया है। ये जो मर्डर करते हैं उनको भी बदलता है। आप उनसे अच्छे हैं। मैं जेल में भी जाता हूं, वहां ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 60 मर्डर किए, 60, उसको भी हुआ तो शायद उससे तो आप अच्छे ही होंगे। तो आपको तो होगा ही होगा, रुक नहीं सकता। आप करना क्या, करना कुछ नहीं। सुबह धरती माँ को प्रणाम करके 2 मिनट के लिए बैठ जाइए कि माँ मैं बेटी हूँ, आप जगत जननी, आशीर्वाद दो। जैसे आप मांगेंगे, अगर ये ठंडा आ गया तो आशीर्वाद मिलेगा, नहीं आया तो नहीं मिला। शाम को जब आप सोए तब कह दीजिए, पढ़ाई करें तब कह दीजिए 1 मिनट कि माँ आशीर्वाद दो, माँ सरस्वती का मेरी पढ़ाई अच्छी हो और मेरी याददाश्त अच्छी हो जाए।
तो ठंडा आया तो उस दिन की पढ़ाई देखना और जिस दिन नहीं उस दिन दोनों फर्क आ जाएगा। ठीक है, शाम को मांगोगे शाम को आ जाएगा। इसी से आप बीपी हाई को डाउन कर सकते हैं, शरारती बच्चे को ठीक कर सकते हैं, कैंसर और एड्स को इसी से ठीक कर सकते हैं। आने वाले टाइम में और कोई इलाज नहीं होगा। आपको वायरस नहीं आएगा। प्रकृति का तूफान कितना ही बड़ा आ जाए, आप रास्ते में हैं 2 मिनट वहीं खड़े हो जाइए और कह दीजिए तूफान बंद हो जाइए, मैं यहाँ खड़ी हूं। क्योंकि तूफान आता गणेश के परमिशन से, हुसैन की परमिशन होती है तब चलता है। और जहां उनके खिलाफ काम करते हैं दुनिया में, वहीं वहीं सफाया होगा और हो रहा है। क्योंकि वो आ चुके हैं, सब श्री राम आ चुके हैं, पैगंबर आ चुके हैं, फातिमा भी आ चुकी है, सीता आ चुकी है, सब आ चुके हैं, लेकिन साधारण कपड़ों में। पहचानना हर एक के बस की नहीं। जिस मंदिर मस्जिद में ठंडा आए वो पाक है, और जिसमें गर्म आए वो नापाक। उसमें आपने प्रणाम किया और बीमारी लगी। समझ गए? तो इसलिए आप इसे 2-3 मिनट सुबह, 2-3 मिनट शाम को करिए। सत्युग टीवी पर आप कोई भी कमेंट्स लिखेंगे तो मैं आपका जवाब दूंगा। और यहाँ भी कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए, अभी माइक वहीं आ जाएगा। कोई भी भ्रम हो बता दीजिए। माइक चाहिए, माइक। क्या करें? হাসি কি আছে বল বলো তখনই পড়তে যাই তখনই একটু ঘুমিয়ে এসে ঘুমিয়ে পড়ি কারণে তোমরা ঠিক হবে সেটা কিছু বলে ঠিক আছে কি করলে ঠিক হবে। देखिए, जिनको आलस आता है उन्होंने क्या करना, दोनों हाथ खोल के जब धरती पर बैठेंगे ना तो वहां पर दायां हाथ धरती पर रखना है और बायां हाथ सामने करके, और एक मोमबत्ती आगे हाथ से 1 फुट आगे और एक मोमबत्ती हाथ के पीछे, शरीर से पीछे 1 फुट, मतलब कपड़ा ना जले इतनी दूर, और दायां हाथ धरती पर रख के बायां सामने करके, और यहाँ पे धरती माँ का मंत्र भी ले सकते हैं, हुसैन का ले सकते हैं, गणेश का ले सकते हैं, जो भी मंत्र वो मैं बता रहा हूँ कैसे लेते हैं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री हुसैन साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री कुंडलिनी नमो नमः। ये मंत्र को आप 5 मिनट लेंगे। 5 मिनट में ही आपकी नींद खत्म, आलस खत्म, और जो शरीर में नेगेटिव एनर्जी थी वो पाताल में चली जाएगी, पृथ्वी में, और कुछ आग में जल जाएगी। वो सब चीज मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि शरीर के अंदर बहुत कुछ गड़बड़ भी होती है और बहुत अच्छा भी रहता है। तो गड़बड़ को हम मोमबत्ती से ठीक करते हैं, और बीपी लो को भी मोमबत्ती से हाई करते हैं। ठीक है, বুঝতে পেরেছো? বলতে বল বুঝতে পেরেছো? आप बताइए मोमबत्ती মোমবাতি তোমরা 1 ফুট আগে মোমবাতি রাখবে, একটা আগে একটা পেছনে বাদিকে। এই হাত এরকম ভাবে রাখবে, একটা হাত নিচে রাখবে, রেখে যে মন্ত্র বলা হলো সেই মন্ত্রটা তোমরা বলবে। তোমরা বলতে বলতে আস্তে আস্তে তোমাদের এই যে ঘুম পাচ্ছে এটা একদম চলে যাবে, তখন পড়াতে মন আসবে। বুঝেছো? তোমরা সবাই সত্যযুগ টিভি, আজকাল তো প্রত্যেকেরই ফোন থাকে, হ্যাঁ, ফোনে ইউটিউবে সত্যযুগ টিভি SATYUG টিভি এটা সাবস্ক্রাইব করবে। এখানে তোমাদের সমস্ত রোগের কথা সব ওখানে বলা থাকে, কিভাবে জল ক্রিয়া করতে হয়, কিভাবে কি মোমবাতিটা যে বললেন সেটাও ওখানে আছে, এটা দেখে বুঝতেও পারবে। ওই টিভি দেখবে, দেখতে দেখতে তোমাদের সব ঠিক হয়ে যাবে। ঠিক আছে? सत्युग टीवी है ऑन यूट्यूब, सत्युग SATYUG, सत्युग टीवी डालते ही यूट्यूब पे आ जाएगा। उसे आप
किसी भी टाइम 10 मिनट देखेंगे तो आपको वैसे ही फायदा होना शुरू हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, और तो कोई सवाल नहीं? तो ये आप करिए, और कोई भी सवाल हो तो आप बाद में हमारे टीवी चैनल पे कमेंट्स में लिख सकते हैं, फिर हम आपको उसका जवाब देंगे, लाइव में बताएंगे। बोलबे ठीक है? बोलबे अच्छा পড়তে বসলে মন বসে না। पढ़ने का टाइम दिल नहीं लगता जी नहीं लगता तो गणेश मत लीजिए, 5 मिनट जी लगना शुरू हो जाएगा। गणेश जी को पटा लो, हुसैन को पटा लो तो मन लगना शुरू हो जाएगा। वो गुस्से में है, उन्हें फिट करो। ठीक है, क्योंकि जब उनसे प्रेयर करोगे तभी वो ठीक करेंगे। जो आपके अंदर की एनर्जी शक्ति है ना कुंडली, वो उसको ताकत दे देगी, फिर मन लगेगा पढ़ने। और ये भी तकलीफ जो आती है मदर फादर से आती है, अपने आप नहीं आती। ठीक है, कुछ नहीं है बच्चे, इनका क्या है, मस्त बोला। हाँ, ওটা দেখতে বলবেন, দেখলেই সব ঠিক। बड़ों के क्वेश्चन होते हैं। आईपीएस आईएएस की क्लास लेता हूँ तो 1.5 घंटे में देता हूँ सेशन, और फिर 1.5 घंटे बाद वो किताब कॉपी लेके मेरे पीछे भागते हैं कि गुरुजी जरा याद नहीं है जो बताया। ऐसा बताता हूँ, याद ही नहीं रहता हूँ, उड़ जाता हूँ। हाँ, बच्चे तो सीधे साधे, इनको क्या बताऊँ, ये तो 5 मिनट में पार हो जाते हैं। ठीक है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो आप सभी का धन्यवाद और हमारा प्रणाम, सभी को सलाम। और आपने मम्मी पापा को बताएं, दोस्तों को बताएं, उनको घर पर ही फायदा होगा चैनल को देखने से। ठीक है, धन्यवाद।